Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to begin with the course BGC 111, which is Women's Writing, and this is going to be the very first lecture on this course. So इस lecture में हम लोग देखेंगे कि feminism क्या होता है, and we will also try to have a detailed overview on the waves of feminism. Feminism के waves के ऊपर भी हम लोग एक detailed overview को देखेंगे. एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट राइटर्स और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट अस क्विकली बिगिन आवर टुडेज लेक्चर. सो ये जो टर्म है फेमिनिज्म, ये एक लैटिन वर्ड से आया है फेमिना, जिसका मतलब होता है द वुमन. एंड इस टर्म को सबसे पहले कॉइन किया था चार्ल्स फॉरियर ने अपने वर्क में इन 1837. चार्ल्स फॉरियर एक फ्रेंच फिलोसोफर थे. नाउ अब फेमिनिज्म क्या होता है, फेमिनिज्म का मतलब क्या है, इस टर्म का क्या मतलब है. सो फेमिनिज्म इज अ रेंज ऑफ सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स and ideologies that aim to define and establish the political, economic, personal and social equality of the sexes. So in simpler words, feminism एक movement है जिसमें women equal rights और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का डिमांड करती है एज मेन, एंड ये भी कहती है कि दोनों सेक्स के बीच में क्या हो, इक्वालिटी हो, मेल एंड फीमेल के बीच में क्या हो, इक्वालिटी हो इन एवरी स्फेयर, बी इट इकोनॉमिक, personal and social. So this is what feminism means. And those who abide by the ideas and support feminism are called feminists. तो जो भी फेमिनिज्म को सपोर्ट करता है, उसके आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करता है, उसे हम लोग फेमिनिस्ट कहते हैं. नाउ व्हाट इज फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म? So feminist literary criticism is the practice of reading cultural artifacts, literary work from a feminist standpoint or perspective. अगर हम लोग लिटरेरी वर्क, कोई भी लिटरेरी वर्क, चाहे ऐसे हो, नॉवल हो, ड्रामा हो, पोइट्री हो, अगर उसको हम लोग एक फेमिनिस्ट स्टैंड एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, एक नारीवाद दृष्टिकोण से अगर हम लोग उसको एग्जामिन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उस प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग को हम लोग बोलेंगे फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म. यहाँ पे जो वर्ड है क्रिटिसिज्म, ये एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, जैसे हम लोग समझते हैं कि किसी की निंदा करना. नहीं, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी भी वर्क को पढ़ना, एग्जामिन करना एंड उसके ऊपर कमेंट करना. दिस इज व्हाट वी मीन क्रिटिसिज्म. ओके, सो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है कि एक लिटरेरी वर्क को एक फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट से और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से एग्जामिन करना, उसको स्टडी करना. It assesses a text for its literary value and its representation of characters. So अगर हम लोग ऐसा करते हैं, अगर हम लोग एक वर्क को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव या फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट से पढ़ते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो उस वर्क में जो वुमेन कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं. ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प्स reassess the existing literary canons for the patriarchal ideologies, political beliefs and value system. So this is what we mean feminist literary criticism. अब हम लोग कुछ कुछ अर्ली प्रोपोनेंट्स ऑफ फेमिनिज्म को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले है मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट. ओके, सो शी इज कॉल्ड द फोर मदर ऑफ फेमिनिज्म. इन्हें फोर मदर ऑफ फेमिनिज्म भी कहा जाता है. एंड शी रोट अ पॉलिटिकल एसे, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन. इन्होंने एक पॉलिटिकल एसे लिखा था एंड ये वर्क इनका बहुत ही फेमस वर्क है. शी इज नोन फॉर दिस वर्क, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन. ये एक पॉलिटिकल एसे था एंड इस ऐसे में शी टॉक्ड अबाउट वुमेन्स राइट, एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी. इस वर्क में इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स राइट और जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की है. एंड ये भी कहा जाता है कि मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट was the earliest feminist voice and she was the first one to talk about women's education and gender equality. नेक्स्ट है मार्गरेट फुलर. सो मार्गरेट फुलर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, एडिटर, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड वुमेन्स राइट एडवोकेट थी. एंड इनका फेमस वर्क है वुमेन इन द 19th सेंचुरी. एंड मार्गरेट फुलर का ये मानना था कि अगर वुमेन को एजुकेशनल राइट्स दे दिया जाता है तो वो पॉलिटिकल राइट्स के लिए अपने आप लड़ सकती हैं. If women were afforded educational rights, they could afford or they could push themselves for political rights as well. Okay, ये इनका मानना था मार्गरेट फुलर का.
तीसरा प्रोपोनेंट है वर्जीनिया वुल्फ। ओके, तो वर्जीनिया वुल्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है एंड इनका जो व्यूज़ है, इनका जो राइटिंग है, वो आज भी फेमिनिस्ट लिटरेरी स्टडीज़ को डोमिनेट करता है। एंड वर्जीनिया वुल्फ इज़ द अर्ली प्रोपोनेंट ऑफ एंड्रोगाइनस क्रिएटिव माइंड। इन्होंने इस टर्म को प्रोपाउंड किया था, एंड्रोगाइनस, जिसका मतलब होता है हैविंग बोथ द क्वालिटीज़ मैस्कुलिन एज वेल एज फेमिनिन। दोनों क्वालिटीज़ का होना, उसे हम लोग एंड्रोगाइनस बोलते हैं। एंड वर्जीनिया वुल्फ का ये मानना था या वो मानती थी कि जितने भी उम्दा आर्टिस्ट है या बेस्ट आर्टिस्ट है इस दुनिया में, दे हैव एन एंड्रोगाइनस माइंड। उनका जो माइंड है वो एंड्रोगाइनस होता है, विच मीन्स उसमें दोनों क्वालिटीज़ होती है, फेमिनिन और मैस्कुलिन क्वालिटीज़, दोनों क्वालिटीज़ होती है। एंड शी कॉल्ड देम मैन वुमनली और वुमन मैनली। एंड वर्जीनिया वुल्फ का एक बहुत ही फेमस वर्क है अ रूम ऑफ वन सोन, विच केम इन 1929। एंड इस वर्क में वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है कि अगर एक वुमेन राइटर बनना चाहती है तो उसको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहला पैसा एंड दूसरा अपना एक कमरा, तभी वो एक राइटर बन सकती है। सो इन दैट वर्क शी टॉक्ड अबाउट वुमेन्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ओके, एंड शी ऑल्सो आर्ग्यूड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ वुमेन सेंट्रिक रीडिंग, and this will enable women to read as women. So this was the views of Virginia Woolf. अब हम लोग waves of feminism को डिस्कस करेंगे। सो फेमिनिज्म बिगिंस बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। फेमिनिज्म दो चीज से शुरू होता है। पहला, द राइटिंग्स ऑफ मैरी वोल्सटनक्राफ्ट, मार्गरेट फुलर एंड वर्जीनिया वुल्फ। मतलब इन तीनों के राइटिंग की वजह से फेमिनिज्म जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था। बिकॉज मैरी वोल्सटनक्राफ्ट, मार्गरेट फुलर और वर्जीनिया वुल्फ, ये तीनों ही फेमिनिस्ट वॉइस थी। इन तीनों ने अपने व्यूज़, अपने थॉट्स को अपने वर्क्स में लिखा एंड वो उन्हीं वर्क्स को अदर वुमेन ने, फीमेल्स ने पढ़ा एंड दे गॉट इंस्पायर्ड एंड दे डिमांडेड देयर राइट्स। सो द राइटिंग्स ऑफ मैरी वोल्सटनक्राफ्ट, मार्गरेट फुलर एंड वर्जीनिया वुल्फ एक्चुअली इनकरेज्ड अदर वुमेन टू फाइट फॉर देयर ओन राइट्स। दूसरा इंसिडेंट है सेनेका फॉल्स कन्वेंशन। ये हुआ था 1848 में। तो सेनेका फॉल्स एक जगह का नाम है, एक टाउन है न्यूयॉर्क में। ओके, एंड कन्वेंशन का मतलब होता है मीटिंग। तो चर्च में क्या हुआ था, 200 to 300 वुमेन इकट्ठा हुई थी एंड उनके बीच में एक मीटिंग हुई थी। दे फॉर्म्ड अ चार्टर, उन्होंने अपना एक चार्टर बनाया, अपने राइट्स का लिस्ट बनाया एंड दे टॉक्ड अबाउट देयर लीगल राइट्स। एंड इस कन्वेंशन में जो इम्पोर्टेंट फिगर्स थी वो थी एलिजाबेथ सेंडिकैटन एंड लुक्रेशिया मॉड। एंड ये भी कहा जाता है कि सेनेका फॉल्स कन्वेंशन वाज द फर्स्ट वुमेन्स राइट कन्वेंशन। ये पहला वुमेन्स राइट कन्वेंशन था जहाँ पे वुमेन इकट्ठा हुई, उन्होंने मीटिंग किया, अपना चार्टर बनाया और लीगल राइट्स के बारे में बात की। सो दिस वर द टू रीजंस फॉर फेमिनिज्म टू टेक प्लेस। अभी जो फेमिनिज्म है, इस मूवमेंट का 3 वेव्स है। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकेंड वेव फेमिनिज्म एंड थर्ड वेव फेमिनिज्म। ओके, अभी हम लोग वन बाय वन हर एक वेव ऑफ फेमिनिज्म को डिस्कस करेंगे। सो पहला है फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म 1848 में शुरू हुआ था एंड इट वेंट अप टू 1920s, उतना तक ये था फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। एंड फर्स्ट वेव फेमिनिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय सफ्रेजेट मूवमेंट, विच मीन्स कि इस वेव ऑफ फेमिनिज्म में क्या हुआ था, जो वुमेन थी वो वोट देने का अधिकार मांग रही थी। दे डिमांडेड द राइट टू वोट एंड उसी को हम लोग सफ्रेजेट मूवमेंट बोलते हैं। सो इस वेव ऑफ फेमिनिज्म का मेजर फोकस था राइट टू वोट के ऊपर, ठीक है, जिसको हम लोग सफ्रेजेट मूवमेंट या वुमेन्स सफ्रेज भी बोलते हैं। दे ऑल्सो डिमांडेड प्रॉपर्टी राइट्स। इन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स को भी क्या किया, डिमांड किया। उनका मानना था कि हमारे पास भी अधिकार होना चाहिए कि हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को ओन करें। बिकॉज पहले क्या था कि वुमेन को कुछ भी राइट नहीं था, अपने ऊपर भी कोई राइट नहीं था, अपने बच्चों के ऊपर भी कोई राइट नहीं था और उनको प्रॉपर्टी का भी राइट नहीं दिया जाता था पहले। सो दैट इज़ वाई दे डिमांडेड प्रॉपर्टी राइट्स as well as they opposed chattel marriage। उन्होंने चैटल मैरिज को भी अपोज किया। सो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का फोकस क्या क्या था, तो उन्होंने राइट टू वोट मांगा, ठीक है, सफ्रेजेट मूवमेंट, उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स मांगा एंड उन्होंने चैटल मैरिज को क्या किया, अपोज किया। सो दीज आर द 3 मेजर चेंजेस विच वुमेन डिमांडेड। सो चैटल मैरिज क्या होता है, तो चैटल का मतलब होता है किसी भी इंसान का पर्सनल
पोजेशन। ओके, तो चैटल मैरिज में वाइफ को हस्बैंड का पोजेशन माना जाता है, एंड उस मैरिज में वाइफ का कोई भी राइट नहीं रहता है हस्बैंड के ऊपर, एंड अगर उसका कोई बच्चा भी होता है तो वुमेन उस वाइफ का उस बच्चे के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं रहता है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी मच इक्विवेलेंट टू स्लेवरी। So chattel marriage refers to a form of marriage in which the husband owned his wife and any children of their union in a legal relationship similar to that of slavery। तो उन्होंने इस मैरिज को क्या किया, अपोज किया। एंड फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैंड था, वो था इवेंजेलिकल फेमिनिज्म। ओके, सो इवेंजेलिकल फेमिनिज्म क्या है? इवेंजेलिकल फेमिनिज्म ये कहता है कि भगवान के सामने दोनों ही सेक्स यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही क्या है, इक्वल है, एंड दे शुड एक्सरसाइज इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एंड दे शुड शेयर सेम ऑफिसेस इन द चर्च ऑल्सो। यानी कि अगर एक मैन पैस्टर बन सकता है चर्च में, तो एक वुमेन भी पैस्टर बन सकती है। पैस्टर यानी कि जो काउंसिल करता है, जो प्रीचिंग करता है चर्च में, उसे हम लोग पैस्टर बोलते हैं। एट द सेम टाइम हस्बैंड और वाइफ भी एक दूसरे को सबमिट करना चाहिए। दे शुड म्यूचुअली सबमिट टू वन अनदर। So evangelical feminism is the related belief that men and women can and should exercise the same offices in the church, and husband and wives should mutually submit to one another at home। तो ये था evangelical feminism। Now अभी हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स और इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट राइटर्स को देख लेते हैं इस वेव का। ओके, सो इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट राइटर है केट चॉपिन, एंड शी इज़ फेमस फॉर हर नॉवल द अवेकनिंग। फिर है चार्लेट पर्किन गिलमन, इन्होंने लिखा था द येलो वॉलपेपर, एंड हेनरिक इब्सन ने लिखा था द डॉल्स हाउस। ठीक है, सो दीज आर वेरी पॉपुलर नेम्स, एंड ऑल दिस वर्क्स डील विद द restrictive and oppressive roles of women in विक्टोरियन सोसाइटी। ठीक है, ये तीनों ही वर्क बहुत ही ब्यूटीफुली डील करता है कि जो वुमेन को जितने भी सफरिंग से गुजरना पड़ता था उस टाइम पे विक्टोरियन सोसाइटी में, बहुत ही एप्टली इन्होंने अपने वर्क में क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। सो दिस वाज फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। अब हम लोग सेकेंड वेव फेमिनिज्म को देखते हैं। सो सेकेंड वेव फेमिनिज्म शुरू हुआ था 1960s और ये चला था 1990s तक। ठीक है, so the second wave feminism began with the second sex by Simone de Beauvoir and the feminine mystique by Betty Friedan। एंड ये जो वेव था सेकेंड वेव फेमिनिज्म, ये दो जन के राइटिंग्स के वजह से ये शुरू हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो साइमन दे विवोर एक फ्रेंच फेमिनिस्ट थी और एक फ्रेंच राइटर थी। इन्होंने एक वर्क लिखा था द सेकेंड सेक्स। ठीक है, तो ये फ्रेंच में इन्होंने लिखा था, तो बहुत ही जल्दी ये पॉपुलर नहीं हुआ। ओके, बाद में जब इसको ट्रांसलेट किया गया देन इट बिकेम हाईली पॉपुलर। और बेटी फ्रेडन ये एक अमेरिकन फेमिनिस्ट थी, एंड इन्होंने एक वर्क लिखा था द फेमिनिन मिस्टिक। तो ये जो वर्क था ये बहुत ही पॉपुलर हो गया विद इन नो टाइम, एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज सोल्ड हो गई बहुत ही कम समय में। एंड इन्हीं दो वर्क्स की वजह से सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या हुआ, शुरू हुआ। एंड बेटी फ्रेडन ने द फेमिनिन मिस्टिक को लिखा था इन 1963। तो बेटी फ्रेडन एक्चुअली एक रिसर्च कर रही थी, एंड उनका यही रिसर्च था कि वो सभी के घर पे जाएगी और हाउस वाइफ से बात करेगी कि वेदर दे आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइव्स और नॉट, कि वो लोग अपने लाइफ से सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो उन्होंने अपने रिसर्च में ये पाया कि मोस्ट ऑफ द हाउस वाइफ्स और ऑलमोस्ट एवरी हाउस वाइफ इज अनसेटिस्फाइड विद देयर लाइव्स, उन्होंने ये पाया। एंड फिर इन्होंने लिखा द फेमिनिन मिस्टिक। एंड ये जो बुक है फेमिनिन मिस्टिक, ये इस इंट्रोडक्शन से शुरू होता है कि द प्रॉब्लम्स विच हैज़ नो नेम, मतलब वो प्रॉब्लम जिसका कोई नाम नहीं है, वो प्रॉब्लम जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। सो ऑल द प्रॉब्लम्स विच वुमेन गो थ्रू, कोई बात ही नहीं करना चाहता था उस प्रॉब्लम के बारे में। ओके, सो ये जो वर्क है द फेमिनिन मिस्टिक, इट इज़ ऑल अबाउट द अनसेटिस्फाइड लाइव्स ऑफ हाउसवाइफ्स इन अमेरिका। एंड इस सेकेंड वेव फेमिनिज्म का जो मंत्रा था, जो स्लोगन था, वो था द पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी कि जो पर्सनल है वो पॉलिटिकल है। नाउ इस फ्रेज का मतलब क्या है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल? सो दिस फ्रेज एम्फसाइजेस दैट वुमेन्स पर्सनल इश्यूज, sex, childcare, discontentment with their lives at home,
are not private, but all are political issues and they need political intervention to generate change. यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है जो वुमेन फेस करती है, जितने भी इश्यूज है जिससे वुमेन गो थ्रू होती है, ये सभी इश्यूज पर्सनल नहीं है, ये सभी इश्यूज प्राइवेट नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल है। एंड इन सभी इश्यूज के ऊपर एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन चाहिए ताकि उनके लाइफ में भी क्या आए, चेंज आए। ओके, सो देयर प्रॉब्लम्स, देयर इश्यूज नीड टू बी एड्रेस्ड पॉलिटिकली। ओके, इनको प्राइवेट या पर्सनल होने का टैग नहीं दिया जाना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द सेकेंड वेव फेमिनिज्म एक्सप्लोर्ड। नाउ थर्ड वेव फेमिनिज्म, ये लास्ट वेव है फेमिनिज्म का। सो ये जो टर्म है थर्ड वेव फेमिनिज्म, इसको कॉइन किया था रुबेका वॉकर ने इन 1992। एंड ये जो फेमिनिज्म, ये जो वेव था थर्ड वेव फेमिनिज्म, ये फेमिनिज्म को फिर से क्या किया, रीडिफाइन किया। दिस वेव ऑफ फेमिनिज्म रीडिफाइंड फेमिनिज्म एंड सेलिब्रेटेड प्लूरैलिटी। सो जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म था वो लिबरल था, विच मीन्स कि जो वुमेन थी वो इक्वालिटी चाहती थी बिटवीन दी सेक्सेस, यानी कि दोनों सेक्स के बीच में क्या हो, इक्वालिटी हो। लेकिन सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में क्या हुआ, वुमेन बहुत ज़्यादा रेडिकल हो गई, दे डिसलाइक्ड मेन, दे वांटेड टू एक्सक्लूड मेन फ्रॉम दी सोसाइटी। सो सेकेंड वेव का जो टेम्परामेंट था वो क्या था, बहुत ज़्यादा रेडिकल था। एंड थर्ड वेव फेमिनिज्म, सेकेंड वेव फेमिनिज्म में जितने भी लूप होल्स थे, जितनी भी खामियां थी, कमियां थी, उसको क्या करती है, पूरा करती है। एंड फेमिनिज्म को फिर से रीडिफाइन करती है और प्लूरैलिटी को भी क्या करती है, सेलिब्रेट करती है। सो दिस वेव ऑफ फेमिनिज्म इज अबाउट फेमिनिज्म्स, नॉट feminism, feminisms, okay? And this wave of feminism focused on reproductive rights for women. एंड ये जो वेव था फेमिनिज्म का, थर्ड वेव फेमिनिज्म, ये रिप्रोडक्टिव राइट्स फॉर वुमेन को क्या की, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने फोकस किया कि एक वुमेन को कितना बच्चा पैदा करना है, कितना नहीं करना है, वुमेन का राइट होना चाहिए टू कॉन्ट्रासेप्टिव एंड टू अबॉर्शन ऑल्सो। सो दीज थिंग्स वर एक्सप्लोर्ड इन द थर्ड वेव फेमिनिज्म। एंड ये जो थर्ड वेव फेमिनिज्म है ये 1990s में शुरू हुआ एंड ये अभी तक है। बहुत जगह आपको फोर्थ वेव फेमिनिज्म भी मतलब मिलेगा, बट हमें फोर्थ वेव फेमिनिज्म अभी नहीं पढ़ना है। ओके, सो दिस वॉज इट एंड I hope you liked this video. I hope you understood everything I said. And in my upcoming lecture, I will cover the trends and developments of women's writing. I will also talk about some critical thinkers or some feminist theorists. Okay, so subscribe to my channel and please be with me till the very end of this course.